सच्ची और पक्की खबर। ईरान के मिसाइल हमलों ने इसराइल के आयरन डोम को हिलाकर रख दिया है। दफाई निजाम शदीद दबाव में आ चुका है। अमरीकी रिपोर्ट में एक चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आया है। कहा जा रहा है कि इसराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइल तेजी से खत्म हो रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो इसराइल के लिए हमले रोकना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान साफ ऐलान कर चुका है, जंग नहीं रुकेगी, हमले और ज्यादा शदीद होंगे। ईरान का दावा है कि वह 6 माह नहीं बल्कि 1 साल तक भी जंग लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई जंग इतनी लंबी चल पाएगी? क्योंकि अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप पर भी दबाव बढ़ रहा है और इसराइल की हालत सबसे ज्यादा खराब नजर आ रही है, क्योंकि ईरान के मिसाइलों की रेंज में पूरा इसराइल आ चुका है। अगरचे ईरान के मिसाइल अमेरिका तक न पहुँचे, लेकिन मशरिक वस्ता में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे महफूज नहीं रहे और यही वजह है कि सूरत हाल हर लम्हा खतरनाक बनती जा रही है। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं आपकी सोच। इस वक्त मिडिल ईस्ट में जंग का माहौल इंतहाई खतरनाक हो चुका है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल खड़े हैं और दोनों जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं। ईरान मुसलसल इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है। कुछ मिसाइल इसराइली दफाई निजाम रोक लेता है, लेकिन कई मिसाइल अपने हदफ तक पहुंच जाते हैं और यही वह लम्हा है जहां से इसराइल की मुश्किल बढ़ जाती है। अब एक नई अमेरिकी रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर खतरनाक हद तक कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से इसका फिजाई दफाई निजाम दबाव में आ गया है। जराये का कहना है कि जब जंग शुरू हुई थी उस वक्त भी इसराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी थी। पिछली जंग में उनका बड़ा जखीरा इस्तेमाल हो चुका था। अब मौजूदा जंग में ईरान मुसलसल हमले कर रहा है और हर लम्हा इसराइली दफाई निजाम को मजीद थका रहा है। इसराइल ने यह भी इल्जाम लगाया है कि ईरान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी बदल रहा है। कुछ मिसाइलों में क्लस्टर बम शामिल किए जा रहे हैं। क्लस्टर बम वह हथियार होते हैं जो एक मिसाइल से दर्जनों छोटे बम छोड़ देते हैं। ये बम कई किलोमीटर के इलाके में फैल जाते हैं और उन्हें रोकना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, यानी एक मिसाइल और दर्जनों धमाके। इस सूरत हाल ने इसराइल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल जंग के दौरान अमेरिका ने भी इसराइल की मदद की थी और 150 से ज्यादा थार्ड इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए थे, जबकि हालिया जंग के पहले 5 दिनों में अरबों डॉलर के पैट्रियट मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए। लेकिन जंग अब 2 हफ्तों से ज्यादा जारी है और सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका के पास भी इतने इंटरसेप्टर बाकी हैं? यहाँ एक और हैरान कुन बात सामने आई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की फौज तकरीबन खत्म हो चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स नजर आ रही है, क्योंकि ईरान के मिसाइल हमले रुकने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। अब इसराइल की हुकूमत खुद दबाव में आ चुकी है और वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू शदीद तनकीद का सामना कर रहे हैं। इसराइल के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर ईरान अपनी ताकत बढ़ा सकता था तो इसराइल ने अपनी दफाई तैयारी क्यों नहीं बढ़ाई? क्या जंग की तैयारी अधूरी थी या खतरे को कम समझ लिया गया था? दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि उसने जंग की हिकमत अमली पहले ही बना ली थी। पहले पुराने हथियारों से हमले करो ताकि दुश्मन के इंटरसेप्टर खत्म हो जाएं, और जब दफाई निजाम कमजोर हो जाए तो फिर असल हमले शुरू करो। और अब लग रहा है कि यही हिकमत अमली कामयाब हो रही है, क्योंकि इसराइल के दफाई निजाम पर दबाव बढ़ता जा रहा है और ईरान मुसलसल नए हमलों की धमकी दे रहा है। अब दुनिया भर की नजरें इसी सवाल पर टिकी हैं, क्या ये जंग मजीद खतरनाक मरहले में दाखिल होने वाली है या अमेरिका और इसराइल जंग बंदी की तरफ जाएंगे? लेकिन ईरान का मौक़िफ़ वाज़ा है, जब तक हमलों का जवाब नहीं मिलेगा जंग खत्म नहीं होगी। और यही वजह है कि मशरिक़ वस्ता इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बारूद का ढेर बन चुका है, जहां एक चिंगारी पूरी दुनिया को हिला सकती है। आपको बता दें कि हम पूरी तहकीकात के बाद खबरें आप तक पहुंचाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। शुक्रिया।